मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, आपकी भी उतनी ही सज़ा होनी चाहिए जितनी इमरान खान की उस फैसले की जिसमें कैबिनेट के ज़रिए उन्होंने एक ब्लैंकेट मिस्टीरियस ट्रांजैक्शन को सील्ड लिफाफे के ज़रिए अप्रूवल लिया और आपने उसको फैसले को अंडू नहीं किया। और दूसरा, मैंने एक जो केस आप पे बनाने की कोशिश की आज, कि आप तो ख़ास तौर पे मैं इसलिए कह रहा हूँ, कैरा साहब बैठे हुए हैं आज, आपने तो नस्लों को ये बताया कि पीपल्स पार्टी करप्ट है, और आप बताते हुए आए मतवातिर। ये तो जब इमरान खान आपके सामने आया तो अब आपने कहा कि यार ये तो अब एक और टफ टाइम आ गया, तो फिर आपने पीपल्स पार्टी बना के रखी। मेरे पास पूरा एविडेंस मौजूद है। तो आपका क्या है? आपने कल पीपल्स पार्टी को करप्ट कह के वोट लिए थे, आज आप किसी और को करप्ट कह रहे हैं। आपका तो ये काम है सर। अब जरा पहले जुबैर साहब का जवाब दे दें। गुजारिश ये है कि आप मुझे तो पहले सजा दे लेना, उसको मिले ना मिले जिसने गुनाह किया है। वो आपका जज इतना घबराया हुआ, क्या करें? आपके दे ही नहीं रहा जो सजा। चढ़ेगा, आपके हथे जो चढ़ेगा, जो कमज़ोर होगा उसी को सजा मिलेगी। सर आप हुकूमत में है, आपकी पार्टी जी। जो आपने शुरू में एक बात की थी यार, एक तो मुझे आवाज़ मेरी दोबारा से सुनाई उसी तरह दे। भाई मियाँ साहब की आवाज़ ठीक करें, लेकिन मियाँ साहब आप बोले, तो हमें आपकी सिंगल आवाज़ आ रही है, बोली जाए। माशाल्लाह सुन रहे हैं। अच्छा ठीक है, मुझे आने दें। हाँ जी, दोनों आंधे हो। अच्छा, एक आपने कामरान शुरू में बात की सियासतदानों के हवाले से कि सियासतदान जो हैं एक दूसरे पे इल्ज़ाम इसी तरह लगाते हैं, कभी किसी को चोर डाकू कहते हैं और अगले दिन उसके साथ बगलगीर हो जाते हैं। तो यार ये सिर्फ सियासतदानों पे इल्ज़ाम मुनासिब नहीं है, या सिर्फ सियासतदानों के बारे में राय मुनासिब नहीं है। उसकी वजह कि भाई आप मुझे ये बताएं कि अदलिया से यही 190 मिलियन पाउंड जिस शख्स के हवाले से बात की जा रही है, इसको सादक और अमीन का सर्टिफिकेट अदलिया ने नहीं दिया था? क्या अदलिया या दिलवाने वाले जो ये फ़ैसला थे उनके इल्म में नहीं था, जो बाद में उन्होंने कहा कि ये एक प्ले बॉय था? उस वक्त जो फ़ैसला लिखने वाले थे उनके भी इल्म में था कि सादक और अमीन सिर्फ़ और सिर्फ अंबिया इकराम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप पहले जुबैर साहब के सवाल का जवाब दे देना कि आप उतने ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप भी वजीर थे PDM 1 की गवर्नमेंट में। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, आपकी कैबिनेट ने 190 मिलियन पाउंड वाला उसको फैसले को अंडू क्यों नहीं किया? आप भी बराबर के मुजरिम हैं। किया नहीं किया। उस वक्त कायरा साहब भी उस कैबिनेट का हिस्सा थे। जब ये डिस्कस हुआ तो यकीनन उस वक्त के जो अटार्नी जनरल थे उनसे भी कहा गया कि वो सुप्रीम कोर्ट से रजू करें। और दूसरा, जहाँ तक आपका कहना है कि ये बाकी जमातों पे भी इल्ज़ाम लगते हैं और ये भी इल्ज़ाम है, अंडू क्यों नहीं किया? वो जुबैर साहब पूछ रहे हैं आपसे बड़े उतावले होके बार बार। भाई रजू क्यों नहीं किया? हमारे पास तो कोई इंफॉर्मेशन ना काबीना का कोई ऐसा फैसला हमने देखा है, ना अटॉर्नी जनरल ने रजू किया। मियाँ साहब जवाब दो। साहब मुझे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मेरा ख्याल है रजू किया था। मैं चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ। वो आपको चैलेंज कर रहे हैं और हमारे पास भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि आपने रजू किया है। यार मैं मोहम्मद जुबैर साहब, मैं तो आपके किसी चैलेंज का सामना ही नहीं कर सकता। आप तो बड़े अवामी गवर्नर हैं, मैं तो जनाब आपको बिल्कुल चैलेंज नहीं कर सकता, ना चैलेंज के सामने खड़ा हो सकता। नहीं, आप उनके चैलेंज को छोड़े, अब फैक्ट्स बताए ना सर, आपने क्यों नहीं किया उसको अंडू? ऐसा, अच्छा मेरी अर्ज सुन लें। मेरे इल्म के मुताबिक ऐसा हुआ था। अगर जुबैर साहब कहते हैं तो वो बेहतर कह रहे होंगे, मगर मुझे ये बताएं कि एक बंदा लूट के ले गया सारा कुछ और आज उसको सियासी कहा जाए, ये सियासी केस। ये तो आप पीपल्स पार्टी के बारे में भी कहते थे, आज आपकी सांसें नहीं चल सकती पीपल्स पार्टी के बगैर आपकी हुकूमत की। आपकी बात का क्या कहना जनाब? यार आपकी बात में यकीन कैसे किया जाए? मुझे सवाल का जवाब देना सर। जी, आपकी सांसें चल रही हैं तो मेरी भी अभी तक तो चल रही हैं, मुझे बात तो करनी है। अच्छा जी बताएं सर। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि बड़ी अच्छी बात है कि जुबैर साहब ने ये कहा कि पनामा में नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं था, या करप्शन के हवाले से जो उन्होंने उस वक्त राय थी आज भी वही है। मगर इनकी राय यकीनन आज भी वही होगी जो इमरान खान साहब की करप्शन के हवाले से, अल कादर ट्रस्ट के हवाले से पहले थी, यकीनन आज भी वही होगी। और मैं ये ज़रूर ये कहूँगा कि देखें, आप तो सादक और अमीन थे
बकौल इस साकिब वक्त निसार के, तहरीक इंसाफ का बकौल कोई बंदा कमर मौजूद नहीं है बाजवा इधर, या तो हम इससे आगे चलते हैं। मान जाए मियाँ साहब मेरी बात मान लें, देखिए कोई तहरीक इंसाफ का बंदा नहीं है इधर, तो मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा केस के मेरिट्स पर किया जाए और हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए आज प्रोग्राम में, अगर आप इजाज़त दें तो ज़्यादा अच्छा, लोग ज़रा उसको ज़्यादा इंजॉय करेंगे, आपको टफ टाइम मिले और फैक्ट्स पे बात की जाए इसके।